एम्बापे से ठोकर खाने के बाद मैड्रिड ने अपना ट्रांसफर मार्केट में फोकस शिफ्ट कर लिया है, पर ज़्यादा दूर नहीं शिफ्ट किया, फ्रांस में ही है और मोनाको के ऑरेलियन चूमेनी को साइन करने के बहुत ही क्लोज है मैड्रिड। उसके अलावा टॉटनहम हैव गॉटन अ 150 मिलियन ट्रांसफर बूस्ट, क्योंकि भाई इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि कॉन्टे को इतना खर्चने को मिलेगा। फ्रेंकी डियोंग की सागा इधर से उधर रोज जाते जा रही है। कोई ऑब्वियस कंक्लूजन दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोई रिपोर्ट आ रही है कि भाई वो रुकेगा बार्सिलोना, कोई रिपोर्ट आ रही है कि भाई ही हैज सेड हिज गुड बाय टू हिज टीममेट्स। तो पता नहीं किसको माने। एंड यूनाइटेड इज बीइंग लिंक्ड टू वन फाइनल मिडफील्डर व्हिच इज सर्जियो मिलिंकोविच सैविच। ये 6 साल से हम लिंक हो रहे हैं, ही इज द न्यू वेस्ली स्नाइडर फॉर यूनाइटेड। तो कितनी ये क्रेडिबल लिंक्स है और क्या ये मूव सेंस बनाता है? रियल मैड्रिड शुआमेनी के लिए, एंड रिस्पेक्ट टू आवर व्यूअर चूतामेनी, द रियल शुआमेनी, उसके लिए 80 मिलियन देने जा रहे हैं, टू द ट्यून ऑफ 80 मिलियन। तो देखो, आई नो द क्वालिटी ऑफ प्लेयर ही इज, द क्वालिटी ऑफ सीडीएम ही इज, एंड इन द करंट मार्केट एट हिज एज प्रॉब्ली अनमैच है अभी वो, टू बी रियली ऑनेस्ट। डेक्लन राइस, उसके अलावा कमारा है, लेकिन कमारा हैज मतलब अलग ही डायरेक्शन में जा चुके हैं। ही हैज गॉन टू एस्टन विला, जो फ्री में था, एस्टन विला को तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन चलो भी अभी शुआमेनी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। व्हाट डज ही ब्रिंग टू दिस रियल मैड्रिड टीम? देखो, रियल मैड्रिड ब्रॉट इन कामाविंगा, रियल मैड्रिड हैव फेडे, रियल मैड्रिड हैव मतलब probably will bring in Chouameni। तो एक चीज है, देख रहे हो मतलब 3 very different kind of players as compared to the Kroos, Casemiro, Modric midfield they have, लेकिन they are slowly and कह सकते हो बहुत ही अच्छे से, क्योंकि अभी ना यही एक सही तरीका होता है प्लेयर्स को बेटिंग करने का, यंग प्लेयर्स को बेटिंग करने का, एंड when the need arises, when the situation arises, they can step up। तो ऐसा नहीं मॉड्रिच अगले साल गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं कैसेमिरो अगले साल गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं क्रूस अगले साल गायब हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये प्लेयर बुढ़े हो रहे हैं। एंड आपको इसी टाइम प्लेयर लाना पड़ेगा कि वो भाई जब आपको जरूरत पड़े, तो जो आपको यंग प्लेयर है ना, ही कैन ऑपरेट एट द सेम लेवल। ऐसा नहीं वो 2 लेवल नॉच ऑपरेट कर 2 साल बाद वो जाके वहां ऑपरेट करेगा। तो ये जो भी ऑपरेट कर रहा है मैड्रिड में, इसको जो भी ये दिमाग लगा रहा है, कूडोस टू हिम, क्योंकि मैड्रिड में जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ ऐसा होते मैंने करंटली नहीं देखा है। मैड्रिड यूज्ड टू सेल अ मैन, उसके बाद पूरी प्लेयर के बारे में सोचती थी, या फिर जो प्लेयर था उससे ज्यादा पैसे खर्च करके उससे बेहतर प्लेयर लाते थे। लेकिन अभी आप देखो, ब्रिंगिंग इन रॉड्रिगो, ब्रिंगिंग इन विनीसियस, आपको दिख रहा है कि अब वो डिफरेंस मेकर बन गए। वैसे ही कामाविंगा है, कामाविंगा अपना कह सकते हो जो प्रोस्पेक्ट है वो उसने दिखाया चैंपियंस लीग में, एंड नाउ शुआमेनी। तो अचिन, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम नॉट शुआमेनी, चूतामेनी, ओजी ऑफ संडे लीग पंडित्स? क्या चेंज करेगा इस मैड्रिड की मिडफील्ड में वो? भाई सबसे बड़ा जो गैप था मैड्रिड के मिडफील्ड में वो था कि कैसेमीरो का आप पे कोई अंडरस्टडी था नहीं। आप वैल्वर्डे को ले आते थे क्रूज की जगह, मॉड्रिच की जगह कैमाविंगा को ले आते थे। दे प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ, आप कह सकते हो एक डायनामिज्म, बहुत एनर्जी प्रोवाइड करते थे। बट एक सिटिंग मिडफील्डर जो आपको चाहिए, जो हमें दिखता था कि कैसेमीरो जैसे चैंपियंस लीग में जिस लेग्स में एब्सेंट था, जब वो सस्पेंडेड था, तो मैड्रिड मिडफील्ड बैटल में बहुत आसानी से बीट हो रही थी। कोई भी बैक फोर को सिक्योर करने के लिए नहीं था, कोई भी अच्छा कैरियर ऑफ द बॉल नहीं था जो बॉल को कैरी, नहीं आई एम नॉट सेइंग कि कैमाविंगा इज नॉट अ गुड बॉल कैरियर, बट एक होता है जो बॉल कैरियर जो एक दूसरे मिडफील्डर को पीछे रहने के लिए फैसिलिटेट करे, उस टाइप का बॉल कैरियर नहीं था मैड्रिड में। एंड चुआमेनी ऑब्वियसली ब्रिंग्स दैट टू दी मैड्रिड साइड, क्योंकि आपने फ्रांस की टीम में भी देखो, आप उसको मोनाको की टीम में भी देखो, जो वो शील्डिंग करता है बैक फोर की, वो बहुत ही अच्छी करता है। और अगर आप स्टैट्स देखो चुआमेनी के, आप उसके नंबर्स देखो, तो दे आर वेरी सिमिलर टू कैसेमीरो इन टर्म्स ऑफ जो उसकी जो हाई प्रोडक्टिविटी है, जो हाई नंबर्स हैं उसके, वो सेम कैसेमीरो के साथ। जैसे उसके ड्रिबल्स कंप्लीटेड देख लो, आप पासेस अटेम्प्टेड देख लो, आप उसके इंटरसेप्शन नंबर देख लो, दे आर वेरी हाई इन द बेस्ट, मतलब एलीट नंबर्स आते हैं उसके उस कैटेगरी में। एंड वही कैसेमीरो का आप कह सकते हो नेचुरल सक्सेसर भी इजीली बन सकता है। उसमें एक फायदा ये भी है कि ही इज अ बेटर कैरियर ऑफ द बॉल देन कैसेमीरो। वो ज्यादा आप कह सकते हो कंफर्टेबल है बॉल में, इज बेटर गोइंग फॉरवर्ड विद द बॉल। उसकी शॉर्ट वॉल्यूम आप कह सकते हो इज लोअर देन समबडी लाइक अ कैसेमीरो। तो ऑब्वियसली ही इज वेरी यंग राइट नाउ। वो आके कैसेमीरो का जो आप कह सकते हो जो मेंटल कैसेमीरो का है, वो मैड्रिड में आके वो लेके ही कैन स्टेप अप टू दैट मेंटल। और वो आप कह सकते हो मैड्रिड की जो लिवरपूल वाली टाइप की स्ट्रैटेजी है विच दे हैव ट्रांजिशन टू, कि आपकी जो नीड है उससे पहले आप 1-2 साल पहले प्लेयर ले आओ, जिससे ना तो आप ट्रांसफर मार्केट में एक्सप्लॉइट होगे और ना आप पे ज्यादा कंपटीशन होगा। तो आई थिंक दैट इज दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच बाय मैड्रिड। और ये मिडफील्ड साइनिंग मैड्रिड के मिडफील्ड को और डेप्थ देगा और ज्यादा क्वालिटी देगा। और इसी के साथ जैसे टॉटनहम ने एक लॉटरी जीत ली है जिसका विनिंग प्राइस है 150 मिलियन, क्योंकि व्हेन आई रेड दिस न्यूज भाई आई वाज शॉक्ड। टॉटनहम स्पेंडिंग 150 मिलियन विदाउट सेलिंग एनी बिग स्टार, क्योंकि हैरी केन इज नॉट गोइंग एनीवेयर, सॉन इज नॉट गोइंग एनीवेयर, दोनों ने नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो टॉटनहम स्पेंडिंग 150 मिलियन ऑन एंटोनियो कॉन्टे। कैसे तो मेरे ख्याल से शायद कॉन्टे को प्रॉमिस किया गया होगा दैट ही विल गेट अ ट्रांसफर बजट, क्योंकि कॉन्टे आपको पता है किस टाइप का मैनेजर है। इफ ही डजंट गेट हिज वे, ही इज आउट ऑफ द क्लब, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड भाई चैंपियंस लीग जा चुकी है टॉटनहम,
मेजर रेवेन्यू वहां से आ रहा है। तो प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग भाई आपको कम्पीट भी करना है, वहाँ पे आपको नॉकआउट स्टेज में भी जाना है, मॉनेटरी गेन तो है ही है, एंड प्लस द न्यू स्टेडियम यू हैव बिल्ड, यू वांट मोर मैचेस इन दैट, यू वांट मोर चैंपियंस लीग मैचेस इन दैट। तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है टॉटनहम के, एक नया स्टेडियम एंड बीइंग इन द चैंपियंस लीग बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भाई उनके लिए। तो और कॉन्टे मैनेजर कीपिंग योर टॉप प्लेयर्स, नॉट लूजिंग केन, तो काफी सारे देखो टॉटनहम के स्क्वाड में इट्स फार फ्रॉम परफेक्ट, फार फ्रॉम अ कॉन्टे टीम, बहुत सारे एडिशन की जरूरत है, सेंटर बैक की जरूरत है, प्रॉब्ली दे विल ब्रिंग अनदर मिडफील्डर एज वेल। लेफ्ट विंग बैक पे रायन सेसेओन खेल रहा है, लेकिन आपको पता है रेगियोन हैज लॉस्ट हिज प्लेस, एंड अप टॉप मेरे ख्याल से कोई बैकअप स्ट्राइकर भी चाहिए। सॉन है उनके पास, केन है उनके पास, गोल्डन बूट विनर है भाई सॉन इस सीजन का, केन के 17 गोल है, लेकिन मेरे ख्याल से दे नीड समवन एल्स टू अलोंग विद कुलुसेव्स्की, केन एंड सॉन। तो आई थिंक प्रॉबल मेरे ख्याल से एडिशन सही होंगे, सेंटर बैक, अ मिडफील्डर एंड अ फॉरवर्ड। हाँ, स्काई स्पोर्ट्स की भी ये रिपोर्ट आई है कि गोलकीपर, सेंटर बैक, विंग बैक, मिडफील्डर और स्ट्राइकर चाहिए, उनके 5 पोजीशन में स्ट्रेंथन करना है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि भैया 150 मिलियन अचानक से कहाँ प्रकट हो गए, तो जो टॉटनहम के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है ENIC, उन्होंने 150 मिलियन की शेयर्स इशू किए, जिसका पूरा इंजेक्शन, जिससे पूरे जो मनी आएगा वो दैट विल बी गिवन टू कॉन्टे। और जैसे उत्कर्ष ने कहा कि भाई कॉन्टे नीड्स मनी, दैट्स व्हाई ही लेफ्ट इंटर, क्योंकि भाई उसकी जो ट्रांसफर मार्केट में जो उसको स्पेंडिंग चाहिए थी वो उसको प्रोवाइड नहीं की गई थी। एंड जो अभी साइनिंग्स लिंक हो रही है टॉटनहम से, फिलिप कॉस्टेज सबसे ज्यादा लिंक हो रहा है इस समय, और काफी कट प्राइस डील में मिल रहा है, 15 मिलियन यूरो में। आप लोगों ने यूरोपा लीग में उसकी परफॉर्मेंस देखी थी, ही वाज अ यूरोपा लीग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। तो जो उसकी विंग बैक पे थ्रेट है इन टर्म्स ऑफ जो उसकी डिलीवरी है, जो उसकी एनर्जी है डाउन अप एंड डाउन द विंग, डिफेंसिवली इज नॉट द बेस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसका मेन एसेट इज अटैकिंग। बट टॉटनहम के लिए जिस प्राइस में वो आएगा, लेफ्ट विंग बैक की उनकी आप कह सकते हो इस समय जो कमी है, जो सेसिग्नॉन आप कह सकते हो अभी यंग प्लेयर इज नॉट रियली अप टू हिज पोटेंशियल। रेगियोन भी इस समय जितने इंजरीज हो रही है उसको, ही इज आल्सो नॉट अ कंसिस्टेंट प्लेयर जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो। तो फिलिप कॉस्टेज इज अ वेरी सेंसिबल साइनिंग। मिडफील्डर और सेंटर बैक भी टॉटनहम करना चाहते हैं, बिकॉज दे नीड अ प्रॉपर सेंटर बैक जो पेयर कर सके क्रिस्टियन रोमेरो के साथ, क्योंकि एरिक डायर को देखो तो ही इज आल्सो एजिंग, प्लस उसकी जो क्वालिटी है दैट इज नॉट अप टू द मार्क। उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है बट उसकी डिफेंडिंग इज नॉट द बेस्ट। और डेविंसन सैंचेज लुक्स लाइक कि वो क्लब छोड़ के ही चला जाएगा, उसकी इंजरी प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा है। राइट विंग बैक पे भी हो सकता है कि अडामा ट्रायोरे के लिए वापस जाए टॉटनहम, बिकॉज बार्सिलोना आर नॉट गोइंग टू साइन अडामा ट्रायोरे। एंड जिस हिसाब से कॉन्टे करना चाह रहा था, जितना क्लोज था मूव जनवरी में, आई एम प्रीटी श्योर कि कॉन्टे दोबारा उस टाइप का प्लेयर साइन करना चाहेगा, और उस टाइप के प्लेयर को इंप्रूव भी कर सकता है, क्योंकि कॉन्टे के ट्रैक रिकॉर्ड विद विंग बैक्स इज वेरी गुड। उसने हकीमी को कितना इंप्रूव किया था एट इंटर, उसने विक्टर विक्टर मोसेस मोजेस भाई को हमारे चेल्सी लेजेंड। हाँ चेल्सी रिजेक्ट, विक्टर मोजेस को कितना इंप्रूव किया था आप, और आप उसका इंप्रूवमेंट देखो ना, कॉन्टे का इंप्रूवमेंट, बिकॉज उसके बाद विक्टर मोजेस वेस्ट हैम में भी अच्छा खेला था। नाउ ऑब्वियसली इज नॉट प्लेइंग दैट वेल, स्पार्टक मॉस्को में, बट जो एवरेज प्लेयर्स होते हैं, जो चेल्सी का लोन साइनिंग, मतलब एक लोन प्लेयर था, हर समय लोन पे भेजते रहते, तो उसको इतना इंप्रूव कर दिया था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अडामा ट्रायोरे को काफी अच्छा यूटिलिटी प्लेयर वो बना सकता है। तो कॉन्टे की सबसे अच्छी चीज यही है कि वो बहुत ज्यादा पैसे किसी एक सुपरस्टार साइनिंग नहीं करेगा, बट ही विल मेक अ लॉट ऑफ स्मॉल साइनिंग्स, और आप कह सकते हो डिसेंट एवरेज साइनिंग्स, जो उसकी स्क्वाड को, जो उसके सिस्टम को बहुत हेल्प कर सकती है। एक और विंग बैक जिससे बार्सिलोना लिंक हो रही है इज मार्कस अलोंसो। ऑब्वियसली न्यूज आपको पता होगी, मीडिया में काफी बातें चल रही हैं। दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि चेल्सी की न्यू ओनरशिप आ गई है, आपको पता है आज प्रीमियर लीग ने अप्रूव भी कर दी उसको, तो वो भी मार्कस अलोंसो को बेचना चाहते हैं, लेकिन दे वांट अ फी। बार्सिलोना फी देने को तैयार नहीं, कंसिडरिंग हिज एज एंड कंसिडरिंग अगले साल कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब फी दे देंगे हम, लेकिन कुछ सब्सटैंशियल फी नहीं देना चाहते हैं। 5 से 10 मिलियन, मतलब 10 मिलियन तो मेरे ख्याल से बहुत मैच, बहुत ही ज्यादा दे देंगे भाई, 10 मिलियन बहुत ज्यादा होता है। सोचो भैंचो, हमें डेम्बेले को अपने आखिरी मैच उसके दो, मतलब अगर उसके 150 मैच हो गए, लेकिन आखिरी मैच में हमने उसको इसलिए आखिरी 2 मैच स्टार्ट नहीं किए कि अगर उसको आखिरी 2 मैच हम स्टार्ट दे देते ना और फाइनल मैच में वो 45 मिनट से ज्यादा खेल लेता, तो उसको हमें 1.5 मिलियन का बोनस देना पड़ता। तो इसलिए हमने डेम्बेले को आखिरी 2 मैच खिलाया नहीं, टू सेव दैट 1.5 मिलियन। एंड इफ यू आर पेइंग 10 मिलियन फॉर मार्कस अलोंसो विद 1 ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एट हिज एज, वी आर मैसिवली ओवरपेइंग भाई। कोस्टिज जा रहा है 15 मिलियन में, मार्कस अलोंसो 10 में खरीद रहे हो, तो 5 से 10 के बीच की जो है, 5 एंड बिलो 5, ठीक है, मैं प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मनी की बात करूँ तो दैट इज गुड इनफ, दैट इज मोर देन इनफ, नॉट गुड इनफ। अब बात करते हैं बाकी बार्सिलोना प्लेयर से, विंग बैक की बात कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पे डैनी एल्वेस को हम नया 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, एंड 6 महीने बाद परफॉर्मेंस जो एसेस करेंगे कि किस हम उसको और आगे रखना चाहेंगे नहीं रखना चाहेंगे। देखो इससे एक ही बात निकल के आती है कि विंग हम फुल बैक्स शायद अच्छे फुल बैक्स नहीं ला पा रहे हैं इस विंडो। मे बी ऑन द राइट हैंड साइड वी विल बी स्टक विद डैनी एल्वेस एंड डेस्ट, एंड शायद लेफ्ट हैंड साइड पे मार्कस अलोंसो आ रहा है। लेकिन फिर ये देखो ना, हमने इतनी बात की थी, हम मज़रूरी लेंगे जो बायर्न जा रहा है, हमें और अपग्रेड की जरूरत है। भले फुल बैक्स बहुत ही ऐसे प्रो नहीं रहता जो कोई बंदा देख के बता दे कि बार्सो को यहाँ नए प्लेयर की जरूरत है, एंड द ओनली प्लेयर वी आर ब्रिंगिंग एट फुल बैक्स इज मार्कस अलोंसो। तो थोड़ा सा वरीइंग है फॉर मी एज अ बार्सिलोना फैन। एक जो मतलब लेस वरिंग न्यूज, पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है, वैसे मैं 100% नहीं बोलूंगा, इस पर रिलाई करो आप लोग, क्योंकि हर समय, हर पल, हर घड़ी नई न्यूज निकल के आती है फ्रैंकी डियोंग के सिनेरियो में। तो अभी आई है
Santi और Valle मुझे नहीं पता कितने credible source हैं ये. Sources close to Frankie de Jong are clear that he only wants to stay at Barcelona. And अभी आपको मैं थोड़ी रिसर्च करूँ तो एक दूसरी न्यूज़ दिखा सकता हूँ कि भाई Frankie de Jong wants to leave Barcelona. Rajin, what's your take on it? देखो हमने पिछले वीडियोस में भी यही डिस्कस किया था कि यार ये सागा जितनी आगे ड्रॉ होती जाएगी, जितनी ज्यादा आगे बढ़ती जाएगी, इट इज गोइंग टू एक्चुअली हार्म यूनाइटेड मोर देन इट्स गोइंग टू हार्म बार्सिलोना, बिकॉज बार्सिलोना आर कीपिंग अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, यूनाइटेड आर मिसिंग आउट ऑन अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. तो सीधी सीधी बात है कि आपको अपना अटेंशन इस पे ओनली फॉर अ सर्टेन लेवल तक देना पड़ेगा. अगर आपको लग रहा है कि भाई डील बिल्कुल आप कह सकते हो स्टक हो चुकी है, इट्स नॉट मूविंग फॉरवर्ड, और कहीं ना पर्सनल टर्म्स अग्री हो रहे हैं ना क्लब्स में मतलब एक फी पे अग्रीमेंट आ रहा है, तो आई थिंक वी शुड मूव पास दिस. हाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हाँ बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है, बट बारसा का जितना आ रहा है कि दे वांट 80 मिलियन और यूनाइटेड का आ रहा है कि दे नॉट विलिंग टू स्पेंड मतलब मोर देन हाफ ऑफ देयर बजट ऑन फ्रैंकी ऑन वन प्लेयर. और जो आप प्लेयर कह सकते हो जिसकी बारसा यूनाइटेड वर नॉट ट्रैकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग होगी. तो आई डू अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड की पोजीशन इससे सेंस बनाती है, बट आपको टेन हैग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि ही हैज अप टिल एक महीना है उसके पास, 27 जून से हमारा प्री सीजन स्टार्ट है. उससे पहले the more players he can get it, the more players he needs to get in. He should try to get the players in as soon as possible. और कोई भी साइनिंग अगर ज्यादा टाइम लगा रही है चाहे कैसे भी हो, आई थिंक वी शुड क्विकली मूव ऑन टू द अदर प्लान, जैसे प्लान बी हमारे जो भी है. एंड मूविंग ऑन टू अनदर मिडफील्डर सर्जियो मिलिंकोविच सैविज की मैं बात करूं, क्योंकि सर्जियो मिलिंकोविच सैविज भाई 2016 से लिंक हो रहा है, जब से मोरिनियो था यूनाइटेड में. तो मोरिनियो का आप कह सकते हो चीफ सबसे ज्यादा लिंक होता था और कोई प्लेयर नहीं होता था. उसके बाद से अभी 2-3 साल बीच में लिंक नहीं हुआ, वापस उसकी लिंक शुरू हो गई है. एंड मिलिंकोविच सैविज की बात करो तो भाई पहले उसका भी उसकी न्यूज आती है कि भाई 100 मिलियन में बेचना चाहती है लाजियो, कभी आती है 80 मिलियन में, एंड अब द प्राइस इज बीइंग कोटेड एट अराउंड 60 मिलियन यूरो, जो गेजेटो इटालिया जो इटालियन सोर्सेज हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है. प्राइस उसका डिसेंट है, बट अगर आप यूनाइटेड की नीड देखो ना प्लेयर की, बहुत लोग कहते हैं कि भाई सीधे पॉगबा का रिप्लेसमेंट है. इज नॉट रियली अ पॉगबा रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो फर्दर अप द पिच खेलता है, उसकी जो मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो नंबर 10 की तरह एक्ट करता है. उसकी जो आप स्टैट्स भी देख लो तो इसकी पासेस रिसीव्ड, हिज पासेस अटेम्प्टेड एज वेल, ही इज अ वेरी गुड शॉर्ट पासर ऑफ द बॉल. वो क्विक इंटरचेंजेस करता है, वो अपने आप को अटैकिंग पोजीशन में जाता है, थर्ड मैन रन्स बनाता है बॉक्स में, गोल्स मारता है. उसके आप लाजियो की स्टैट्स देखो, 11 गोल और 10 असिस्ट है उसके सीजन. जस्ट गोस टू शो कि वो किस एरिया में ऑपरेट करता है पिच के, वेरस पॉगबा काफी पीछे खेलता है. और जो सबसे की डिफरेंस है पॉगबा और मिलिंकोविच सैविज में, कि पॉगबा इज अ वेरी प्रोलिफिक पासर ऑफ द बॉल. लॉन्ग पासेस पॉगबा के आप कह सकते हो बहुत बड़ा एसेट है, जो मिलिंकोविच सैविज के पास बिल्कुल भी नहीं है दैट एसेट, बिकॉज ही डजंट. आप उसकी जो पोजीशनिंग देखो ना, वो फाइनल डिफेंसिव थर्ड में बिल्कुल सबसे कम होती है. तो डिफेंसिव थर्ड में इज नॉट इन द पोजीशन टू मेक दोस लॉन्ग डायगोनल्स या लॉन्ग वर्टिकल पासेस जो रिलीज करे आपको. और सबसे बड़ा कैच ये है मिलिंकोविच सैविज के साथ कि ही इज अ वेरी काउंटर अटैक वाला प्लेयर है. वो काउंटर अटैक फुटबॉल अगर आप खेलो तो बहुत सूट करेगा आपको. लाजियो को आप देखो तो उनके वेरी ओपन फुटबॉल खेलते हैं, वो बहुत अप एंड डाउन द पिच करते हैं. नॉट लाइक एरिक टेन हैग वांट्स टू प्ले कि आप पोजीशन रखो, आप स्लोली बिल्डअप करो, आप अटैक करो, बट आप धीरे धीरे बिल्डअप करो. ऐसा नहीं कि आप सीधे काउंटर अटैक खेल रहे हो. तो उस टाइप का प्लेयर डजंट रियली सूट यूनाइटेड. प्लस एट द प्राइस यू आर पेइंग हिम, ही इज नॉट अ सीडीएम. अगेन उसके आप टैकलिंग नंबर्स देखो तो अगेन अटैकिंग हाफ में ज्यादा अच्छे हैं उसके, डिफेंसिव हाफ में वो ज्यादा ऑपरेट ही नहीं करता. इज नॉट अ शील्ड टू द बैक फोर, इज मोर ऑफ अ कि अगर आप आगे से प्रेस कर रहे हो या आप आगे से बॉल विन करना चाह रहे हो तो वो आपको आगे हेल्प करेगा. और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ब्रूनो ऑलरेडी हमारे पास उस पोजीशन में है, तो आप ना तो वो पॉगबा की पोजीशन पे फिट करता है, ना वो ब्रूनो को आप एक्सपेक्ट करो कि ब्रूनो की पोजीशन फिट करेगा, स्पेशली व्हेन यू हैव डॉनी वैन डर बीक जो ब्रूनो को राइवल कर सकता है उस पोजीशन में. तो इस मूव के सर पैर नहीं बैठते, इसलिए इस मूव की आप क्रेडिबिलिटी पे ज्यादा नहीं जाए. मैं आपको बस ब्रेक डाउन दे रहा हूँ जिससे आप लोग समझ जाए कि किस टाइप का प्लेयर है, बट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सेंस मिलिंकोविच सैविज डज नॉट सूट यूनाइटेड राइट नाउ. एंड फाइनली बिफोर वी मूव ऑन टू द फाइनल ट्रांसफर न्यूज, एक इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज है, स्पेशली एंड यूनाइटेड फैंस एज वेल, क्योंकि यूनाइटेड इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट इन ईस्ट बंगाल. क्योंकि भाई ईस्ट बंगाल का जो श्री सीमेंट्स के साथ डील थी, श्री सीमेंट्स ने अपने राइट्स गिव अप कर दिए हैं. श्री सीमेंट्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन कैरिंग ऑन देयर एसोसिएशन विद ईस्ट बंगाल, क्योंकि भाई पैसे वो ढंग से टाइमली दे नहीं रहे थे. पिछले सीजन भी आईएसएल में आप लोगों को पता ही था कि जो वेज इशू आ रहा था कि वो अपने वेजेस नहीं दे पा रहे थे, उनके ट्रांसफर्स अपने फुलफिल नहीं कर पा रहे थे ईस्ट बंगाल, और उनकी काफी लेट जाके उनके ट्रांसफर्स जो साइनिंग्स हुई थी लेट हुई थी बिकॉज ऑफ द फंडिंग इशू. तो श्री सीमेंट्स हैव फाइनली एग्जिटेड फ्रॉम ईस्ट बंगाल, और सौरव गांगुली ने कंफर्म किया है कि यूनाइटेड इज इंटरेस्टेड नॉट एज एन इन्वेस्टर बट इन ओनिंग ईस्ट बंगाल. और ये काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि भाई ईस्ट बंगाल का हमें पता ही इतनी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है, और उनकी जो इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, नॉट जस्ट विद श्री सीमेंट, उससे पहले क्वेस्ट था, एक बैंगलोर का इन्वेस्टमेंट ग्रुप था जो क्वेस्ट ने इंटरेस्ट जब आई लीग में थी ईस्ट बंगाल तब इन्वेस्टमेंट कर रखा था. उसके बाद श्री सीमेंट था, वो भी ममता बनर्जी की वजह से आए थे श्री सीमेंट्स, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर मिल नहीं रहा था ईस्ट बंगाल को.
और इस समय जो उनकी आप कह सकते हो जो स्टेचर है इन फ्रंट ऑफ अ टीम, जो मोहन बगान कोलकाता डार्बी में उनके राइवल, सबसे बड़े राइवल उनके, दे आर वे अहेड ऑफ देम, दे आर प्लेइंग इन द एएफसी कप, और ईस्ट बंगाल बहुत पीछे रह चुकी है, लास्ट फिनिश कर रही है आईएसएल में, तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत हेल्प करेगा उनको। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन फुटबॉल में और यूरोपियन फुटबॉल फैंस भी हैं जो इंडिया में, उनका भी फोकस आएगा ईस्ट बंगाल पे, क्योंकि भाई यूनाइटेड अगर इन्वेस्ट करेगा तो ग्रेजुअली आप सोचोगे भाई कि यार ईस्ट बंगाल में क्या है, क्या चल रहा है, क्या साइनिंग्स करते हैं, तो ये खाली ईस्ट बंगाल के लिए नहीं, बहुत आईएसएल के लिए भी बहुत अच्छा मूव होगा। और बिफोर रैपिंग अप, 2 बारसा के लॉन्डो पे आपको अपडेट देता हूँ कि मार्क कुकरेला ने आज बोला था कि आई वुड लाइक टू एबल टू रिटर्न टू बारसा वन डे, रियली इंग्लिश पे काम करने की जरूरत है भाई को, लेकिन ये वाली बात है कि फाइनेंसेस तो हमारे पास है नहीं इतने, डेफिनेटली मार्क भैया आगे जाके आई जस्ट मेरे ख्याल से यार, क्योंकि इतना वर्सेटाइल प्लेयर है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ एकदम लेफ्ट बैक के आगे अल्ट्रा लेफ्ट बैक होगा ये हमारे लिए, लेफ्ट बैक प्रो मैक्स, लेकिन ही इज सच अ वर्सेटाइल प्लेयर। जो भाई ये ब्राइटन में खेला है, अगर ही इज कोच वेल, आई थिंक ही कैन बी अ टेरिफिक लेफ्ट बैक। मुझे पता है मार्कस अलोंसो से कोई कंपैरिजन मैं करूं, लेकिन उसको कोई तुक नहीं, क्योंकि मार्कस अलोंसो एज ही अलग है, प्रोफाइल ही अलग है, पैसे ही अलग है, और यहाँ पे पैसे कुछ ज्यादा ही होंगे जो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5 मिलियन पाउंड हमारे पास आ रहे हैं। वी आर सेलिंग जूडला, क्लब अभी नहीं पता कौन सा इंटरेस्टेड है, लेकिन बिफोर 30th of June ही वुड बी सोल्ड, एंड सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो मेन टीम में आया, ही स्कोर्ड गोल्स, लेकिन ये वाली बात है मेन टीम हमारे पास उसके लिए जगह नहीं है अभी, टू बी रियली ऑनेस्ट, एंड इन द बी टीम ही इज टू गुड भाई, एब्सोल्युटली स्मैशिंग इन द बी टीम। तो मेरे ख्याल से सही रहेगा उसको बाय बैक क्लॉज के साथ सेल हिम ऑन टू अ क्लब, डिवीजन बी में भेज दो, या फिर अगर कोई ला लीगा की टीम इंटरेस्टेड है तो भाई तो बहुत ही अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, ही कैन गेट सम गेम टाइम एंड ही कैन गेट हिज करियर गोइंग भाई, क्योंकि हमारी बी टीम में उसका करियर कहीं आगे नहीं बढ़ रहा, टू बी रियली ऑनेस्ट। बस इसी के साथ ये वीडियो रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे एक लाइक का बटन आ रहा होगा, उसको दबाइएगा, सब्सक्राइब का होगा उसको दबाइएगा, और फिर बेल आइकन पे को ऑल पे कर दीजिए। एंड ऑब्वियसली वी हैव लॉन्च आवर एसएलपी मेंबरशिप, तो अगर आप एसएलपी फैमिली के हिस्सा बनना चाहते हैं भाई, ऑलरेडी ऐसे सब्सक्राइब करके बन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव हिस्सा बनना चाहते हैं, हिस्सेदारी में हिस्सा चाहते हैं, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए बस। थैंक यू सो मच, वी कैच यू टुमारो।